नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक कैप्चर न्यूज़ में। मैं हूं भास्कर लिंगम। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नमस्कार, मैं अनमोल यादव। दैनिक कैप्चर न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम मौजूद है भारतीय जनता पार्टी वार्ड क्रमांक 27 के कांदिवली पूर्व में। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, महाआरोग्य शिविर का आयोजन किया गया है माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर। ये जो महाआरोग्य शिविर और आने वाले कुछ जो है शिविर है उस दिन के सप्ताह में माननीय नरेंद्र मोदी जी के अवसर पर किया गया है। आइए जानते हैं हम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नगर सेविका की राय। वेगवेगळे साहित्य सिनियर सिटीजनसाठी जे साहित्य लागतं अशा साहित्यांचा एक मोठा शिबिर कालच आयोजित केला होता आणि दुसऱ्या दिवशी हे महाआरोग्य शिबिर आयोजन करण्याकरता आम्हाला मदत केली। साहेब मी आपले फार फार आभार व्यक्त करतो नगरसेवकाच्या वतीने आणि आज भारतीय जनता पार्टी वार्ड क्रमांक 27 की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म के अवसर पर सेवा समर्पण सप्ताह निमित्त आज यहाँ पे हमने भव्य महाआरोग्य शिविर का आयोजन किया है। इस शिविर में अलग अलग तपासनी, अलग अलग तज्ञ डॉक्टर यहाँ पर उपस्थित है और जिनका भी मृत्यु बिंदु का ऑपरेशन करना होगा वो ऑपरेशन हम भारतीय जनता पार्टी के खर्चे से हम वहाँ उनका फ्री में ऑपरेशन करेंगे। ये जो महाआरोग्य शिविर हमने आयोजित किया है इसके लिए हमारे विधायक और मुंबई भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी अतुल भातखळकर जी ने हमें बहुत सहायता की है। उनका मैं बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूँ। और आने वाले पूरे हफ्ते भर में हम अलग अलग बस्तियों में अलग अलग कार्यक्रम और अलग अलग उपक्रम हम करने जा रहे हैं। इसकी मैं जानकारी आपके माध्यम से जनता को देना चाहता हूँ। जी सर, अभी ये देखा जाए कितने लोग इस शिविर कैंप में आए थे? सुबह 9:30 बजे से ये कैंप शुरू हो गया है। अभी तक 650 के ऊपर रजिस्ट्रेशन हुआ है और अभी 2 बजे तक ये कैंप चलने वाला है। हम करीबन 800 से 1000 तक हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, ऐसे हमें अपेक्षा है। जैसे कि आने वाले दिनों में अभी और क्या शिविर करने वाले हैं? जैसे कि आपने बताया कि मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर सप्ताह के में दिन होने वाले हैं कुछ शिविर, जैसे कि और आने वाले दिनों में और क्या शिविर होने वाले हैं? ये जो मेडिकल कैंप है ये हमारी एक शुरुआत है। आने वाले समय में हम वयोश्री करके एक वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक योजना केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है। उसका भी एक अभियान हम हमारे इस वार्ड में करेंगे और जिन ज्येष्ठ नागरिकों को जो साहित्य लगता है, चश्मा से लेके दांत तक और चेयर से लेके टॉयलेट के पॉट तक, ये उनको देने के लिए प्रधानमंत्री जी के डिपार्टमेंट में हम प्रयास करेंगे और इस वार्ड में ये पूरा अभियान करने का हम यहाँ पे प्रयास करने वाले हैं। आने वाले चुनाव में बीजेपी किस तरीके से सहमत होने वाली है और किस तरीके से जो है बीजेपी और संगठन आने के बाद चुनाव जीतने की आवश्यकता रखती है? हाँ, हमारा संगठन तो काम कर रहा है और चुनाव ये मैं इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। हमारे जिला के अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित है, वो इस बारे में बताएंगे। लेकिन पार्टी हमें जो भी आदेश देगी और जो भी काम हमें पार्टी बोलेगी वो हम आने वाले दिन में करने वाले हैं। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर ये कार्यक्रम रहता है शिविर का? तो भारतीय जनता पार्टी वार्ड क्रमांक 27 के माध्यम से अपने सभी के लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक सेवा समर्पण सप्ताह हमने को प्रारंभ किया है और इसी सिलसिले में आज वार्ड क्रमांक 27 का सरस्वती चाल, नरसीपाड़ा, ये जो सब विभाग है इसमें एक मुफ्त वैद्यकीय शिविर आयोजित किया है। और इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि जनरल चेकअप है, दांत का चेकअप है, बाकी सभी चेकअप है। लेकिन 2 महत्वपूर्ण बातें हैं कि जिनको आँख के कारण कम दिखता है ऐसे लोगों के लिए चश्मा है। वो 20 रुपये में चश्मा जो बाहर 150-200 रुपये में मिलता है वो यहाँ के कार्यकर्ताओं ने 20 रुपये में उपलब्ध करके दिया है। और साथ में दुर्दैव से आँख का चेकिंग करते समय किसी को मोतीबिंदु निकला तो ऐसे सभी लोगों का निजी अस्पताल में मुफ्त ऑपरेशन आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से किया जाएगा। मुझे लगता है कि अपने आप में इस वैद्यकीय शिविर का ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये वैद्यकीय शिविर आज इन्होंने जिन भारतीय जनता पार्टी के मेरे सभी साथियों ने यहाँ आयोजित किया, सुधीर शिंदे जी है, स्थानिक नगर सेविका सुरेखा पाटिल है, प्रमोद पांडे जी है, अश्विन अहिरे जी है, इन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और आने वाले दिन में
10-15 दिन में इसी प्रकार के और भी अलग अलग कार्यक्रम इस सभी इलाकों में हम आने वाले दिन में करने वाले हैं। थैंक यू सर। जिस कार्यक्रम में शुरुआती आप यहाँ मौजूद हैं उसका ऐसा है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन पूरे देश भर में हम सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री हुए करीबन 20 साल के ऊपर का समय बीत चुका है। देश के किसी राज्य का मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक का उनका प्रवास ये हम सुशासन के रूप में मनाने वाले हैं। और पूरे मुंबई शहर में यानी खासकर उत्तर मुंबई में हमारे 42 वार्ड है, इन सारे वार्डों में उनका जन्मदिन हम सेवा सप्ताह के रूप में मनाएंगे। उत्तर मुंबई के 42 वार्डों में कहीं पर जनधन योजना के अकाउंट खोल रहे, कहीं पर पोस्ट ऑफिस की योजना है जो सुकन्या योजना है, जो 12 रुपये का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है, 330 रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस होता है। ये सारे कार्यक्रम पूरे उत्तर मुंबई में ज़ोर शोर से चल रहे हैं। उसी कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज यहाँ पर ये मेडिकल कैंप हो रहा है और लगभग 20 दिन जो सारी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जिसका लाभ आप जनता को मिलना चाहिए। देखिए, देश में परिवर्तन और सुशासन क्या है, तो इसके पहले जो भी लाभ मिलता था वो लाभ लेने के लिए लोगों को सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते थे। ये पहली सरकार है कि इसने सीधा लाभ आम जनता को उसके खाते में दिया हुआ है। बीच के सारे भ्रष्टाचारी और दलालों की श्रृंखला को काट दिया है। इसीलिए हम इसको सुशासन कहते हैं और इसीलिए सेवा सप्ताह हम जोर शोर से मनाएंगे। जो केंद्र सरकार की योजना है उनका लाभ आम जनता तक पहुंचने के लिए हमारे कार्यकर्ता, हमारे जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी कार्यरत हैं और इसलिए मैं आज के इन कार्यक्रम के सारे आयोजकों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। एज ए प्रदेश अध्यक्ष काफ़ी लोग ऐसे हैं मतलब स्टूडेंट्स ऐसे जो अभी कॉलेज की फीस पे नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पेरेंट्स ऑफ हो गए, तो उनके लिए भारतीय जनता पार्टी कदम क्यों नहीं उठा पा रही है? नहीं, देखिए ऐसा है, हम महाराष्ट्र में विपक्ष में बैठे हुए हैं, हम सत्ता में नहीं है। दूसरी बात, सेंट्रल में तो आप सत्ता में ही है सर, फिर भी क्यों? आप मेरे से कोई भी एक सवाल पूछिए जिसका मैं जवाब दूंगा, उसके बाद आप दूसरा सवाल पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। पहले आप उसका सेंट्रल कौन से सवाल का जवाब दो बताइए। ये सेंट्रल पे आपकी सरकार है, राज्य में नहीं है, इसमें महाराष्ट्र में, तो सेंट्रल से तो कुछ फंड आने चाहिए ना स्टूडेंट्स के लिए ताकि उनको हेल्प मिले। ऐसा है कि आपकी जानकारी नहीं होगी तो बता देता हूँ कि पूरे देश भर में शिक्षा नीति तय करने का काम ये केंद्रीय मंत्रालय करता है, लेकिन राज्य की शिक्षा नीति तय करने का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके शिक्षा मंत्री करते हैं। दूसरी बात, महाराष्ट्र हो या पूरे देश भर में एडेड और अनएडेड ऐसे दो प्रकार की स्कूलें चलती हैं। उसमें आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड ये पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से चलती है। उनमें केंद्र का हस्तक्षेप उनकी नीतियाँ तय करने तक ही होता है। जो राज्य की अनएडेड और परमानेंटली अनएडेड स्कूल चलती है और तीसरी एडेड स्कूल चलती है, उनकी नीति तय करने का काम ये राज्य सरकार को ही करना पड़ता है। और दूसरी जानकारी आपको देता हूँ कि हमने ये मांग की थी कि जो स्कूल अभी चालू नहीं है वहाँ के प्राध्यापक और टीचरों की तनख्वाह छोड़कर स्कूलों ने अपनी फीस कम करनी चाहिए। इसके लिए हमने मांग की, हाई कोर्ट में पिटीशन की। हमारे विधायक अतुल भातखळकर जी इसके लिए कोर्ट में गए थे। ये निर्णय आने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन करने का काम ये राज्य सरकार का है। अब राज्य सरकार हर बार बैठती है, एक निवेदन देती है, सामने जो स्कूल के सारे सम्राट बैठे हुए हैं जिनका नुकसान होने वाला है वे शिक्षा मंत्री से मिलते हैं, शिक्षा मंत्री गोल मटोल जवाब देती है। इसके आगे कुछ नहीं हो रहा है और इसलिए मेरा ये कहना है, देखिए हमारे हाथ में क्या था, देश भर में वैक्सीनेशन फ्री में होना चाहिए। लोग तो कह रहे थे ना कि हमारे पास चेक पड़ा है, आपने सुना होगा, कहाँ गए वो चेक? कहीं हवा में तौते तूफान आया था उसमें उड़ तो नहीं गए। पूरे देश भर में वैक्सीनेशन फ्री हो रहा है। कल 2 करोड़ लोगों को हमने वैक्सीनेशन दिया। देश भर में चिकित्सा का काम है वो हम कर रहे हैं। यह राज्य कह दे कि हम ये शिक्षा के विषय में कह नहीं सकते, प्रधानमंत्री जी ने आगे आना चाहिए, उस दिन देश के प्रधानमंत्री करेंगे। अब इतना कर रहे तो एक शिक्षा के लिए नहीं करेंगे, लेकिन जो विषय राज्य से संबंधित है उसमें कोई भी केंद्र सरकार सीधा सीधा हस्तक्षेप नहीं कर सकती। और जाए रही बात, तो 15% फी कम करनी चाहिए। ये निर्णय लेने के बाद वापस किसने लिया? तो हमारे राज्य की शिक्षा मंत्री ने लिया। और इसलिए मेरा मानना है
ये नीति जब राज्य तय करता है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी राज्य नहीं करना चाहिए। आने वाली महाविकास आघाड़ी के चुनाव में बीजेपी किस तरह की संक्रमक होने वाली है? महाविकास आघाडी से हमारा क्या लेना देना? प्रश्न असा आहे की येणाऱ्या निवडणुकीसाठी बीजेपी किती संक्रमक होणार आहे आणि आपण अजून काय निर्णय घेणार आहोत जेणेकरून बीजेपीची सत्ता आपल्याकडे मुंबईत महाराष्ट्रात यावी? नाही, असं आहे बघा, महाराष्ट्रामध्ये कोणाची सत्ता झाली असेल तर त्यांना ते लखलाभ हो. सर्वात जास्त आमदार कोणाचे होते? आमचे होते. शिवसेनेने आमच्या पाठीत खंजीर खुपसला आणि ज्या सोनियांविषयी त्यांनी शिवाजी पार्कवर भाषणं दिली होती, पांढऱ्या पायाची बाई, तिच्या शेजारी जाऊन आज उद्धव ठाकरे बसलेत. तो त्यांचा प्रश्न आहे. राहिला प्रश्न महानगरपालिकेचा, तर पुढचा महापौर हा भारतीय जनता पार्टीचाच होणार. आम्ही लोकांमध्ये काम करतोय, आम्ही सत्तेवर नाही आहोत. बाजूलाच एक तलाव आहे, तो तलाव बनवला नगरसेविकेनी, फलक लावतायत शिवसेनेचे सर्व नगरसेवक. आणि दुसरी बाब, किती दादागिरी केली, काही केलं तरी अरेला कारेने उत्तर देण्याची क्षमता भारतीय जनता पार्टीमध्ये आहे. आम्ही जनतेशी बांधील आहोत, आम्ही सत्ताधाऱ्यांशी बांधील नाही आहोत. जनतेला मुंबईमध्ये भारतीय जनता पार्टीचा महापौर पाहिजे आणि यावेळेला तो मुंबईमध्ये भारतीय जनता पार्टीचा महापौर बसणार. कसा बसणार? तर कामाने बसणार. तुम्ही तुमचं काम करत राहा. 30 वर्ष तुम्ही सत्ता भोगताय. रस्त्यावर पडलेली घाण, रस्त्यावरचे खड्डे, महापालिकेच्या रुग्णालयामध्ये जाऊन बघा, आज शताब्दीला जाऊन बघा काय अवस्था आहे. तुमच्यापैकी जर कुणाला हार्ट अटॅक आला ना, तर नायर किंवा केम शिवाय एक हॉस्पिटल नाही आहे. 30 वर्ष शिवसेनेनं काय केलं हे जनता विचारेल. म्हणून आम्ही जनतेची सेवा करण्यासाठी सत्तेत जाणार आहोत. शिविर का आयोजन रखा गया, लेकिन कोविड को देखते हुए उस तरीके की दूरियां नहीं हुई लोगों में, तो उसके बारे में क्या है? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम दूरियां बनाए रखे हैं. और आपने अगर देखा होगा तो माननीय नरेंद्र मोदी साहब के जन्मदिन पर पूरे सेवा सप्ताह 7 दिन का कांदिवली विधानसभा के आमदार अतुल भातकर जी ने वहाँ किया है. कल वहाँ पे वयश्री योजना का प्रोग्राम था, यहाँ पे आरोग्य शिविर का है. हर वार्ड के नगर सेवक में आधार कार्ड, पैन कार्ड के कैंप उन्होंने रखा है. तो पूरे बीजेपी के कार्यकर्ता जुड़े हैं कि हर बार सोशल डिस्टेंस का रख के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले. आज के आप देखा होगा तो आँख का चेकअप है, स्त्री रोग बाल रोग तज्ञ हैं, सबका चेकअप यहाँ पे किया जा रहा है. जी, लेकिन अभी भी कई सारी अभी मैम एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है कि कोविड जो वैक्सीन है वो लोगों तक पहुँच नहीं पा रहा है. लोगों को काफ़ी टाइम लग रहा है. सुबह से लेके शाम तक हो जाता है वैक्सीन सेंटर में लाइन लगाते हुए, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को वैक्सीन नहीं मिलती. तो उसके बारे में क्या कहना है? वैक्सीन जैसे ऊपर से महानगर पालिका से जब जिस दिन वैक्सीन आता है, समझो वैक्सीन ऐसा ही है कि लगातार अगर 3 सोमवार मंगलवार बुधवार देते हैं और 3 दिन नहीं देते तो चल सकता था. लेकिन उन डॉक्टर का ट्वीट आने के बाद ही वार्ड को, हर प्रभाग को समझ में आता है. तो सामान्य लोगों को ट्वीट का पता नहीं होता है. तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो लोग लाइन लगाते हैं और वहाँ पे वैक्सीन नहीं होता है. वहाँ पे हर बैनर तो लगाते हैं कि आज वैक्सीन नहीं, लेकिन उन लोगों को वापस जाना पड़ता है. तो मैं आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि 1-2-3 दिन ऐसे कंटिन्यू रखें, क्योंकि ये न्यूज़ सामान्य तक नहीं पहुंच पाती है. कभी भी जैसे हमारे पास ट्विटर है तो कई लोगों के पास ट्विटर होता है, लेकिन ऐसी भी जनता है कि जिनके पास ट्विटर का ज्ञान नहीं, क्यों ट्विटर नहीं पहुंच पाते ट्विटर तक. तो वहाँ पे ये दिक्कतें ज़रूर है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन आना चाहिए, क्योंकि हम तो कोशिश करते जितनी ज़्यादा वैक्सीन आए और उतनी ज़्यादा हम लोगों को दे पाते हैं. सवेरे से लोग लाइन लगाते हैं, ये बात भी है, क्योंकि वैक्सीन कम आते हैं, लोग ज़्यादा होते हैं. तो जिनको मिलता है वो खुशी से ले पाते हैं, जिनको नहीं मिलता. लेडी स्पेशल के अंतर्गत में वैक्सीन दी गई थी और शायद कि नरेंद्र मोदी के जो जन्मदिन के अवसर पर कल 2 करोड़ तक वैक्सीन दी गई थी. लेकिन ऐसे वार्ड में, ऐसी जगह पर जहाँ पर वैक्सीन नहीं मिल रही है, लेडी स्पेशल पे लेडीज़ लोगों को वैक्सीन मिली, लेकिन अभी तक इन लोगों है जिनको अभी तक फर्स्ट डोज मिला ही नहीं. उसके बारे में आपकी क्या राय है? पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम अवेयरनेस करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयरनेस करें और लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लेने के लिए आए. आज भी थोड़ा फार डर लोगों के बीच में है, वो डर निकालने की कोशिश भी हम सब लगातार मीडिया के माध्यम से, महानगर पालिका, सरकार सभी कर रहे हैं. लेकिन आज भी कई कम वैक्सीन आती है. आज मांग ज़्यादा वैक्सीन के लोग ज़्यादा है, लेकिन वैक्सीन कम आते हैं तो उतने लोग ले नहीं पाते. तो हम तो चाहते हैं कि हर लोगों को 1 महीना जितना ज़्यादा दे पाते तो हम ज़्यादा लोगों को डोज देंगे, क्योंकि ऊपर से वैक्सीन ही नहीं आता है तो क्या करेंगे नगर सेवक. मोदी जी के जन्मदिन के बाद 7 दिन ये जो शिविर होने वाले और आने वाले दिनों में आप
भारतीय जनता पार्टी और क्या करने वाली है जिस तरीके मैं आपको मोदी जी के माध्यम से आज जन्मदिन पे आपको बताना चाहती हूँ कि आज यहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत सारी योजना मोदी जी ने गरीबों लोगों को, सामान्य लोगों के लिए की है। जैसे अटल बिहारी पेंशन योजना है, बीमा योजना है, सुकन्या योजना है। तो ये योजना कभी कभी बहुत लोगों तक नहीं पहुँच पाती हैं। तो हमने खुद कई पोस्ट के अधिकारी है, बीएमसी के अधिकारी है, तहसील से मिलके लगातार 7 दिन में सुकन्या योजना पे हमने ज़्यादा ध्यान दिया है। आज भी अगर आपने देखा होगा तो हमने सुकन्या योजना के पोस्ट ऑफिसर को बुला के ये योजना की पूरी माहिती दी है। लगातार सवेरे 11 बजे से 1 बजे तक भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में अधिकारी बैठेंगे, लोगों को बैंक में अकाउंट खोल के देने का काम, पूरी उन लोगों के सुकन्या योजना की जानकारी देने का काम अधिकारीवार लगातार कुछ महीनों तक ये चलेगा। कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि लोगों को सुकन्या का योजना का लाभ मिले, क्योंकि सबसे अगर आप देखें कि इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा है। तो ये लड़की के लिए, लड़कियों के लिए, माता पिता के लिए वो बहुत अच्छी योजना है। एक आखिरी सवाल मैम, आपके लोखंडा टाउनशिप में जो रोड विलेज के लिए जा रहा है उसको क्यों अभी तक बंद किया गया? चालू कब करेंगे आप? आपने अगर देखा होगा, ये आपने क्वेश्चन उठाया तो आपने देखा होगा कि जहाँ तक मेरा प्रभाग आता है वहाँ तक टोटली रोड बना है, डिवाइडर हो गया है, लाइट भी लग गई है। आगे का थोड़ा सा है, देखते हैं अंदर सब करेंगे, अंदर खादर साहब।